अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए गोइंग अप, बहरिया टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड पार्क व्यू सिटी लूजिंग ग्राउंड। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन हम लोग आप लोगों को रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट करते रहते हैं और पिछले अगर 2-3 सालों के अंदर हम देखें तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज एक तरफ और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक तरफ और एक जबरदस्त किस्म का टाकरा होते हुए मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है, जिसमें से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं इस मार्केट के अंदर जिस तरीके से हमें डीएचए में एक्सपेंशन और प्रोग्रेस होते हुए नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हमारा ये फोकस होगा कि हम इस चीज को डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करें ताकि अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को आसानी हो। अब जो इसमें केस हम डेवलप कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो बढ़ती अपनी एक्सपेंशन की वजह से हैं और इस हवाले से भी देखा जा रहा होता है कि उनका जो डीलर नेटवर्क है वो इस टाइम के ऊपर क्या काम कर रहा है, किस हवाले से जो है वो फोकस कर रहा है या पुश कर रहा है उसकी मार्केट को। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी क्या डिटेल्स हैं आपके पास, ये बताएं। वीडियो के उन्वान में हमें कह रहे हैं कि भाई डीएचए इज गोइंग अप, बट बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज, और इसके अंदर सिर्फ बहरिया टाउन, पार्क व्यू सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम नहीं है, इसमें और भी उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का नाम है इस टाइम के ऊपर। अगर पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात करूं, जो कि हर साल कुछ ना कुछ आपको नया दे रही होती थी, कोई ना कोई नई डील आ रही होती थी, कहीं कहीं ओवरसीज लॉन्च हो गया, कहीं पे कोई 5 मरला लॉन्च हो गया, कहीं पे कोई विलास लॉन्च हो गए। अगर बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता था। कभी हम देख रहे होते थे कि भाई बहरिया हेमलेट आ गया, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आ गया, बहरिया टाउन कराची आ गया। उसके बाद आते आते हम सब लोगों ने सोचा कि भाई बहरिया टाउन पेशावर आएगा, बहरिया टाउन पेशावर आने से पहले बहरिया कराची फेज 2 आ गया, बहरिया पेशावर भी आया। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स फीड करते थे और इनके डीलर्स फीड करते थे उन तमाम नई नई डील्स के ऊपर जो ये सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकाल रहे होते थे। इस टाइम के ऊपर अगर मैं पार्क व्यू सिटी की कहानी की बात करूं तो पार्क व्यू सिटी बड़ा रिसेंटली अपना फेज 2 लेके आ रहा था रबात के पास। कहां पे आ रहा था इसका कुछ पता नहीं, लेकिन 55 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट आ रहा था। कहां गई वो कहानी? पार्क व्यू सिटी की खत्म हो गई। फिर हमने पार्क व्यू सिटी के अंदर ही जो उनके लाहौर के अंदर जो फ्लडिंग का सिलसिला हमने रावी फ्लडिंग हो गई, तो उससे भी पार्क व्यू सिटी काफी हद तक हर्ट हुई। और अब पार्क व्यू सिटी एक ऐसी स्टेज के ऊपर आ गई है कि वो सिर्फ एक जगह पे कंफाइंड होकर रह गई है। उनके जो नए नए लॉन्चिंग्स थी वो नुकसान के अंदर हमें नजर आ रही हैं। जो ओवरसीज ब्लॉक था जो कभी बनना था वो भी पता नहीं कब बनेगा। जो 5-5 मरले के प्लॉट जो 1-1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऊपर इन्होंने दिए थे वो आपको लॉस के ऊपर इस टाइम के ऊपर बिक रहे हैं और कुछ भी नया आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इट मींस के पार्क व्यू सिटी इज लूजिंग ग्राउंड। और डीलर कहां जाए? डीलर जो पार्क व्यू सिटी का था वो काम कर रहा है डीएचए मरगला एनक्लेव का। अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी एक बड़ा जबरदस्त दौर हमने देखा, खासतौर पे खान साहब वाले टाइम में या उससे पहले वाले टाइम में हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी का बड़ा ही ज्यादा बूम देखा कि ओवरसीज आ रहा है, ओवरसीज प्राइम आ रहा है, विलास लॉन्च हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है। रिंग रोड यानी जो मोटरवे 2 है उसके ऊपर इंटरचेंज आ रहा है, रिंग रोड करीब तरीन आ रही है। वो जबरदस्त टाइम खत्म होते हुए फिर इन्होंने लाहौर लॉन्च कर दिया। लाहौर ऑल्सो वेंट वेरी वायरल। अब इनका कुछ एक और फेज 2 भी हमें आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कुछ इतनी ओवरऑल हाइप, इतना एक्सपेंशन, वो सारा सिलसिला कुछ बन नहीं रहा। और अगर अभी भी आप इनकी फाइल्स मार्केट के अंदर बेचने की तरफ जाते हैं तो आपको वो नुकसान में आधी प्राइस के अंदर उस तरीके से आपको नजर आ रही होती है। कोई एज सच बायर इस टाइम के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर ले। और कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद क्या बेच रहा है और उसका डीलर क्या बेच रहा है? डीएचए गंधारा की मार्केटिंग कर रहे हैं तमाम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का डीलर है वो इस टाइम के ऊपर डीएचए कैपिटल स्मार्ट सिटी लैंड प्रोक्योरमेंट में भी असिस्ट कर रही है, डेवलपमेंट के अंदर भी डीएचए गंधारा को असिस्ट कर रही है और जो उसका पूरा रियल्टर नेटवर्क है वो गंधारा की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स। बट एज अ हाउसिंग, यानी मैं कहूं कि अगर आपको बहरिया टाउन के दफ्तर से डीएचए की फाइलें मिलना शुरू कर दें तो दैट वुड बी प्रीटी ऑड। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी यहां पे एक लूजिंग ग्राउंड का हमें नक्शा पेश करता नजर आ रहा है। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन को जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, कभी ऑक्शन आ रही है, कभी कोई सैंक्शन आ रहा है, कभी कोई मामलात आ रहे हैं, कभी मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे ये बैंक अकाउंट्स आपने सीज किए हुए, इनको आसानी कर दें, मैं बयान दूंगा, मैं बयान नहीं दूंगा, मैं माफी चाहता हूं। इस तरीके के सारे मामलात देख रहे हैं और बहरिया टाउन की फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं आ रही। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कभी कुछ, लेकिन अब कुछ नहीं। और अभी भी सिर्फ चाइना कटिंग जो, हाँ भाई ये तुम्हें इसके अंदर ये
पार्क का प्लॉट था, आओ यार इसको प्लॉट काट देते हैं, सिर्फ ये मामला नजर आ रहा है। और उसके ऊपर भी जो आरडीए या सीडीए अप्रूव्ड एरियाज हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी कहानियां जो कि पहले कभी नहीं निकलती थी अब निकलती नजर आ रही हैं। और बहरिया टाउन का डीलर क्या काम कर रहा है, या डीएचए रिवरव्यू नॉर्थ ले लो, या डीएचए रिवरव्यू साउथ ले लो, या डीएचए के कोई प्रोजेक्ट्स ले लो, या और वो बड़े बड़े रियल्टर्स जो कि डाई हार्ड बहरिया टाउन के रियल्टर्स थे वो तमाम इस टाइम के ऊपर डीएचए करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कोई हल्का फुल्का रेंट का काम चल रहा है। तो बहरिया टाउन भी अपना ग्राउंड लूज करता नजर आ रहा है। अच्छा साहब, ये जो आपने दो चीजों के ऊपर इसमें फोकस किया है, एक आपने डीलर्स को देखा है कि उस सोसाइटी के जो डीलर हैं वो इस टाइम के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, और दूसरा एक आपने इसका सेंटीमेंट जोड़ा है कि सोसाइटी की इटसेल्फ की एक्सपेंशन, और ये रियल एस्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट कोर है। अगर एक सोसाइटी एक्सपेंड नहीं कर रही होगी, नई लॉन्चिंग्स नहीं लेके आ रही होगी, तो उसका डीलर भी इन अ लॉन्गर रन डाई डाउन हो जाता है, और वो सोसाइटी इटसेल्फ अपने आप में भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के अंदर नहीं दे पाती है। कमिंग बैक टू डीएचए, इसके कंपैरेटिव साथ भी हमें डीएचए भी पिछले 2-3 सालों के अंदर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी डीएचए के अंदर जो है वो चांदनी हुई भी है, या जो है ना वो सोने की बारिश हो रही है और लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। बट हमें इस पिछले 3 सालों की डेड मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स नजर आए हैं जिन्होंने गेन किया है और अच्छा खासा गेन किया है। उसके हवाले से साथ भी क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। अगर इस टाइम के ऊपर मैं डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी को देखूं तो डीएचए इस टाइम के ऊपर 8 एक्टिव फेज उसके अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा फेज है कि जिसके 2 सब फेजेस भी हमें नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मरगला एनक्लेव और मरगला ऑर्चर्ड भी 2 डिफरेंट इसके अंदर एंटिटीज हैं जो इस टाइम पे हमें मार्केट में खड़ी भी नजर आ रही है। अगर मैं डीएचए फेज 1 की बात करता हूं तो डीएचए फेज 1 उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर रहा है या उस तरीके से बहुत अप नहीं जा रहा है, हेड ऑफिस भी वहां से शिफ्ट हो रहा है। तो डीएचए फेज 1 वुड होल्ड इट्स ग्राउंड और डिमांड सप्लाई वाले मामला उसको इफेक्ट करेंगे। अगर मैं डीएचए फेज 2 की बात करूं तो डीएचए फेज 2 को डेफिनेटली रावलपिंडी रिंग रोड से कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, ददोचा डैम से कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, डिमांड सप्लाई का वैसे ही वहां पे मामला अच्छा जा रहा है, तो ये एक अप जाने वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं डीएचए फेज 3 की बात करूं तो ये एक सबसे बड़ा सबसे कॉम्पैक्ट डीएचए इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है, जिसकी जीटी रोड के ऊपर तकरीबन 4 गेट्स डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर है, बहरिया टाउन से 2 जगह पे ये कनेक्ट करता है, तो उस तरीके से भी ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस टाइम के ऊपर काफी लो है, लेकिन रावलपिंडी रिंग रोड इसको एक ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट देगी। जरूर इसके अंदर अभी भी टाइम है कि आप इसके अंदर अपना कुछ होल्डिंग रख लें, उससे आपको डेफिनेटली जबरदस्त ग्रोथ आएगी। अगर मैं डीएचए फेज 4 की बात करूंगा तो ये वो फेज है कि जिसके 2 सब फेजेस हैं, रिवरव्यू साउथ एंड रिवरव्यू नॉर्थ, और प्रॉपर डीएचए फेज 4 भी हमें इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है। डीएचए फेज 4 प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली एक ग्रोथ के काबिल या ऐसी जगह है कि इसको ग्रोथ मिल जानी चाहिए। इसके अंदर ओवरसीज जरा कमजोर जा रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के काबिल है। सेक्टर एबीसी जबरदस्त है, सबसे बड़ा पार्क इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सेक्टर डी भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और जबरदस्त है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चल रहा है और अभी भी बहुत सस्ता चल रहा है, तो आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। रिवरव्यू साउथ एंड रिवरव्यू नॉर्थ को मैं बहुत अप टू द पोटेंशियल रेट नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, क्योंकि अडियाला रोड के फ्रंट के साथ नॉर्मल सी जगह है। उस तरीके से रावलपिंडी रिंग रोड कुछ ना कुछ इसको अच्छा इंपैक्ट देगी, लेकिन ये देर पा इंपैक्ट नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई डीएचए 2 ऊपर जाएगा, डीएचए 3 ऊपर जाएगा, 4 लेवल रहेगा, 1 लेवल रहेगा। लेकिन अगर मैं फेज 5 की बात करूं तो डीएचए फेज 5 एक जबरदस्त प्रोग्रेस हासिल करने वाला है। डीएचए का हेड ऑफिस, धदोचा डैम, नोवा केयर हॉस्पिटल, अपना गोल्फ कोर्स, अपना पहला गोल्फ कोर्स। तो डीएचए फेज 5 इज गोइंग टू प्रोग्रेस एंड गो लाइक एनीथिंग। लास्ट वीडियो जो हमने उसके ऊपर हेड ऑफिस के ऊपर बनाई, भाई कमर्शियल्स ऑलरेडी पिक हो गए हैं और पुश हो गए हैं मार्केट के अंदर, रेजिडेंशियल भी उसको फॉलो करेगा, मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, फूड स्ट्रीट आ रही है, तो भाई डीएचए फेज 5 फटने वाला है। तो अभी भी उसके अंदर अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है डीएचए फेज 5 के अंदर, अपना कोई ना कोई होल्डिंग रख लें। डीएचए फेज 6 सब्सिक्वेंटली डीएचए फेज 5 को फॉलो करेगा, हेड ऑफिस से ये भी इंपैक्ट हासिल करेगा। ये वो एक्चुअल फेज है कि जिसके करीब तरीन आपको स्पिलवे मिलता है। डीएचए मरीना आएगा, स्पिलवे ऑफ धदोचा डैम के आने से इसको बहुत ज्यादा बूस्ट, बड़ा जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट मिलेगा। रिंग रोड इसको उतना इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये इस हवाले से बड़ा जबरदस्त सेक्टर है। डीएचए फेज 7 छोटे साइज नजर आ रहे हैं, 5 मरला 8 मरला, जरूर बूम करेगा। रिंग रोड भी इंपैक्ट करेगा। डीएचए 6, डीएचए 5, हेड ऑफिस, ये सब चीज इसको इंपैक्ट करेगा। कीमतें भी बहुत लो हैं इनकी, 6 और 7 की कीमतें बहुत डाउन है, बहुत लो कीमतें हैं। उसके अंदर भी पोजेशन वाली चीज को पकड़ें और धदोचा डैम भी एक जबरदस्त पुश इसको देगा और ये आपको 2026 में ही इंशाल्लाह नजर आएगा। डीएचए गंधारा एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मुझे नजर आती है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सस्ती है। अगर आपके पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो डीएचए गंधारा के अंदर भी आप सब्सिक्वेंट फाइल्स ले सकते हैं। अभी तक इसने अपने अंदर मार्केट में वो जगह नहीं बनाई कि जिसके अंदर मैं कहूं कि यार एक दिन गुजरा तो भाई
अगले दिन रेट तेज हो गया या हफ्ते के हिसाब से रेट तेज हो रहा है, तो डीएचए गंधारा के अंदर अभी भी स्पेस है, लेकिन ये ग्रोथ इंशाल्लाह इसको मिलेगी। अभी लॉन्च भी इसकी अभी तक नहीं हुई, गंधारा की आई थिंक जिस टाइम पे लॉन्च हो जाएगी तो बेहतरी आएगी। ऑर्चिड और एनक्लेव के हवाले से अगर मैं मरगल एनक्लेव की बात करूं तो डीएचए ने अभी तक 2 टाइम उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, जनवरी में किया था और अभी नवंबर दिसंबर के अंदर हमने उसके मामलात होते हुए देखे। जनवरी ने भी काफी ओन प्रोग्रेस किया, नवंबर दिसंबर वाले भी मार्केट के अंदर अभी चल रहे हैं। ये बहुत एक एक्सपेंसिव फेज है, ये सिर्फ वो बंदा अफोर्ड कर सकता है कि जो इस्तात रखता है 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 80 या फिर के 5 मरले लेने का, या फिर 5 करोड़ या 6.5 करोड़ के 1 कनाल लेने का, तो डेफिनेटली ये एक प्रीमियम फेज के अंदर आ जाता है। और डेफिनेटली ये सीडी और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, तो उस तरीके से ये भी ग्रोथ करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ, जिस ग्रोथ का मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कह रहा था कि भाई ले लो, अभी सस्ता है, अभी ये है वो है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी इसको ओन करता है, इसकी ट्रांसफर देगा। मरगला ऑर्चर्ड्स अब डीएचए उसके अंदर कमर्शियल लॉन्च करने लगा है। आप जरूर उसके अंदर हर दिन के हिसाब से आप इसका रेट तेज होते हुए देखेंगे, खासतौर पर उन रेजिडेंशियल फाइल्स का जिससे पहले आप जिसके ऊपर सोच रहे होते थे कि यार कब डीएचए के पास ट्रांसफर होगा, कब लैंड म्यूटेशन होगी, इसमें लिटिगेशन है, ये कब क्लैरिटी आएगी। भाई इसकी क्लैरिटी आ गई है। डीएचए सुपर एक रन के ऊपर है, उसने रॉकेट बूस्टर्स पीछे लगा दिए हैं और हवा के अंदर उड़ रहा है। सो साथ भी ऑर्चिड के ऊपर तो आजकल के डेट्स में स्पेसिफिकली आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मरगल ऑर्चिड के ऊपर तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे हालात आए हैं कि उसके तो दिनों के हिसाब से अभी रेट चेंज हो रहे हैं। अगर मुझे कल कोई एक प्रोडक्ट 1.5 करोड़ रुपए की मिल रही थी, तो आज के दिन में 10 मरले का प्लॉट तकरीबन कोई 1.65-70 की डिमांड के अंदर वो चीजें आ रही हैं। ये बताएं सर ऑर्चिड के बारे में। ये बहुत तेजी आ रही है। इंशाल्लाह मंडे को हमारा उधर विजिट है, हम मंडे से थोड़ा सा डिले हो गया है विजिट, तो इस कमिंग वीक के अंदर हम आपको ऑर्चिड के हवाले से इसके अंदर कमर्शियल लॉन्चिंग आ रही है, उस लॉन्चिंग के हवाले से आपको बहुत जबरदस्त किस्म की अपडेट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, उसके रेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अपनी होल्डिंग डीएचए के अंदर रख लें, ये सबसे अच्छा टाइम है। अभी स्मार्ट इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, ऐसे सेल फोन्स एक मोबाइल की दुकान पे जाएं तो बहुत सारी पड़ी हुई होती हैं, तो मार्केट में उस तरीके से बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज पड़ी हुई। स्मार्ट इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहते हैं इस टाइम के ऊपर? डीएचए के हवाले से भी आपने बड़ा लंबा एक ब्रीफ दिया है, मगर हम हमेशा ये बात भी आप लोगों को समझाते हैं कि डीएचए में भी आरओआई के हवाले से हर प्रोडक्ट जो है वो पिक करने वाली नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या कहना? स्मार्ट इन्वेस्टर को बता दिया है कि डीएचए फेज 1 को छोड़ो, 4 को छोड़ो, डीएचए फेज 2 में स्पेस बना लो अगर बना सकते हो, 5 में, 6 में, 7 में, मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड में, और हाँ डीएचए गंधारा भी इस काबिल है कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि 2028 एक जबरदस्त हाई मार्केट होगी। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि डीएचए 3 को भी जरूर अपनी नजर के अंदर रखिएगा, अच्छा पिक करेगा, बहुत अच्छा पिक करेगा। तो डीएचए इज गोइंग अप, रेस्ट एवरी अदर प्रोजेक्ट विद इन पाकिस्तान इज लूजिंग ग्राउंड। इन्वेस्ट इन डीएचए इस्लामाबाद, रावलपिंडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।